अरे वाह, ये फोन कैसे चलता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमेशा हमारे हाथ में रहती है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। जी हाँ, मोबाइल फोन। ये छोटा सा डिवाइस हमारी जिंदगी को कितना आसान बना चुका है ना? कभी सोचा है कि ये छोटी सी डिवाइस कैसे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाती है? कैसे हम अपने दोस्तों और परिवार से दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं? कैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, गाने सुनते हैं, वो भी बिना तार के? ये सब मुमकिन हो पाता है मोबाइल नेटवर्क और आधुनिक तकनीक की वजह से। है मोबाइल नेटवर्क का कमाल। मोबाइल नेटवर्क टावर और सिग्नल्स की मदद से हम हर समय कनेक्टेड रहते हैं। आज हम जानेंगे कि ये नेटवर्क कैसे काम करते हैं, जी से 5G तक का सफर कैसा रहा और आगे क्या होने वाला है। मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत 1G से हुई थी, जो केवल वॉइस कॉल्स के लिए था। फिर आया 2G, जिसने हमें टेक्स्ट मैसेज भेजने की सुविधा दी। 3G ने हमें इंटरनेट की दुनिया से जोड़ा और 4G ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। अब हम 5G की ओर बढ़ रहे हैं, जो और भी तेज और बेहतर कनेक्टिविटी का वादा करता है। तो तैयार हो जाइए, होने वाला है मजेदार सफर। हम जानेंगे कि भविष्य में मोबाइल नेटवर्क और तकनीक हमें किस दिशा में ले जाएगी। मोबाइल नेटवर्क का कमाल, हवा में बातें कैसे? यह सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा। आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, आप अपने दोस्त को फोन करते हैं जो शहर के दूसरे कोने में है। आप अपने फोन का नंबर डायल करते हैं और कुछ ही सेकंड में आपका दोस्त फोन उठाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज कैसे उसके पास पहुंचती है? आपकी आवाज कैसे उसके पास पहुंचती है? यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है, उतनी ही जटिल भी है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदल दिया जाता है। ये सब होता है रेडियो तरंगों का कमाल। रेडियो तरंगें जो अदृश्य होती हैं, आपकी आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ये तरंगें बहुत ही तेज गति से चलती हैं, जिससे आपकी आवाज तुरंत ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। आपका फोन पास वाले मोबाइल टावर से कनेक्ट होता है और आपकी आवाज इन तरंगों के जरिए दूसरे टावर तक पहुंचती है, जहां से आपके दोस्त का फोन उसे रिसीव करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको कोई देरी महसूस नहीं होती। ये टावर मिलकर बनाते हैं एक सेल्यूलर नेटवर्क। यह नेटवर्क एक जाल की तरह होता है, जिसमें हर टावर एक दूसरे से जुदा होता है। इस नेटवर्क की वजह से ही हम कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं। हर टावर एक छोटे से एरिया को कवर करता है, जिसे सेल कहते हैं। ये सेल्स मिलकर एक बेडिडे नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं, जिससे आपकी कॉल्स बिना किसी रुकावट के चलती रहती हैं। जैसे जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपका फोन अलग अलग टावर से कनेक्ट होता रहता है और आपकी बात बिना रुके चलती रहती है। यह प्रक्रिया सीमलेस हैंड ऑफ कहलाती है, जिसमें आपका फोन एक टावर से दूसरे टावर में स्विच करता रहता है। इसके अलावा आपकी आवाज को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है, जो नेटवर्क के जरिए भेजे जाते हैं। ये पैकेट्स सही क्रम में आपके दोस्त के फोन पर पहुंचते हैं और फिर से आवाज में बदल जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क सिर्फ कॉल्स के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेट ब्राउजिंग, मैसेजिंग और कई अन्य सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। यह नेटवर्क हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे आप घर पर हों, पार्क में हों या किसी कैफे में, मोबाइल नेटवर्क की वजह से आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। यह तकनीक हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हों। मोबाइल नेटवर्क की तकनीक समय के साथ और भी उन्नत होती जा रही है। 1G से शुरू होकर अब हम 5G तक पहुंच चुके हैं, जो और भी तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 5G की वजह से अब हम और भी तेज इंटरनेट स्पीड का आनंद ले सकते हैं, जिससे हमारी डिजिटल दुनिया और भी समृद्ध हो गई है। यह तकनीक हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बना रही है। तो अगली बार
जब आप अपने दोस्त को फोन करें तो याद रखें कि यह सब मोबाइल नेटवर्क की अद्भुत तकनीक की वजह से संभव हो पाया है। हवा में बातें करना अब कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। 1G से 5G तक मोबाइल क्रांति का सफर। यह सफर न केवल तकनीकी विकास का है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने वाला भी है। सबसे पहले आया 1G, जो था बिल्कुल बेसिक। यह वो समय था जब मोबाइल फोन सिर्फ एक लग्जरी आइटम था। सिर्फ कॉल कर सकते थे, वो भी बहुत महंगी। कॉल करने के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आता था। फिर आया 2G, जिसने SMS का जमाना ला दिया। अब हम सिर्फ कॉल ही नहीं बल्कि मैसेज भी भेज सकते थे। अब हम मैसेज भेज सकते थे, वो भी कम दामों में। यह एक बड़ी क्रांति थी जिसने हमारे संवाद के तरीके को बदल दिया। 3G ने इंटरनेट की दुनिया खोल दी। अब हम अपने फोन पर ही इंटरनेट चला सकते थे और यह एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। अब हम फोन पर ही इंटरनेट चला सकते थे, लेकिन स्पीड कम थी। फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि अब हम कहीं भी और कभी भी इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे। 4G ने स्पीड को बढ़ा दिया और अब हम HD वीडियो भी आसानी से देख सकते हैं। यह एक नई क्रांति थी जिसने हमारे मनोरंजन के तरीके को बदल दिया। और अब आया है 5G, जो है सुपर फास्ट। यह न केवल स्पीड में सुधार लाया है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को भी बदल रहा है। अब तो डाउनलोडिंग होती है चुटकियों में। 5G ने हमारे काम करने, खेलने और संवाद करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा है जहां सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान है। अरे यार, सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? कभी कभी ऐसा होता है कि फोन में सिग्नल नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि टावर से दूरी, खराब मौसम या फिर इमारतों की वजह से सिग्नल का ब्लॉक होना। डेटा सिक्योरिटी भी एक बड़ी समस्या है। हैकर्स आपके डेटा को चुरा सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप सावधानी बरतें और अपने फोन को सुरक्षित रखें। सेक्शन 5, नए जमाने के नेटवर्क, तेज, बेहतर और भी ज्यादा। चिंता मत करो दोस्तों, इन प्रॉब्लम्स का हल भी है। कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जैसे कि सैटेलाइट नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर करेंगे, और AI पावर्ड एल्गोरिदम्स जो नेटवर्क को और भी स्मार्ट बनाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण का ख्याल रखते हुए सोलर और विंड एनर्जी से चलने वाले टावर भी लगाए जा रहे हैं। सेक्शन 6G और उसके आगे। भविष्य में क्या है? भविष्य में तो और भी कमाल होने वाला है। 6G के आने से स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन से आप सामने वाले से ऐसे बात कर पाएंगे जैसे वो आपके सामने ही बैठा हो। कल्पना कीजिए, आप छुट्टियां मना रहे हैं बीच पर और आपका दोस्त आपके साथ वर्चुअली घूम रहा है, वो भी बिल्कुल असली जैसा। सेक्शन 7, पर्यावरण का ख्याल। हरा भरा नेटवर्क मोबाइल। नेटवर्क को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भी काम चल रहा है। कम बिजली खाने वाले टावर, रिसाइकलिंग और एनर्जी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर धरती ही नहीं बचेगी तो नेटवर्क किस काम का। सेक्शन 8, मोबाइल नेटवर्क। जिंदगी का हिस्सा मोबाइल नेटवर्क अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहे। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम डिवाइसेस, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। ये हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गए हैं। सोचिए, अगर आपके घर का फ्रिज खुद ही ग्रोसरी ऑर्डर कर दे या फिर आपकी कार खुद ही आपको ऑफिस ले जाए। सेक्शन 9, तो आगे क्या? आपकी राय। तो दोस्तों, ये थी मोबाइल नेटवर्क की कहानी। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? भविष्य में क्या होगा? क्या 6G हमारी जिंदगी बदल देगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।